क्या आप भी हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, वो भी दिनों में और या फिर महीने में? तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो 5 से कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने लाइफस्टाइल में ऐड करनी है, जिनकी वजह से आप नेचुरल तरीके से बिना किसी मेडिसिन के आप हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को दिनों में ही खत्म कर सकते हो। सो बने रहना, मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं सर्टिफाइड हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच राजविंदर कौर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बात करते हैं कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जिनको अपनी डाइट में आपको डेली शामिल करना है, अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना है कि आपको हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। सो सबसे पहले बात करते हैं कि हाई यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है। सो हाई यूरिक एसिड तब बढ़ता है जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कचरा पैदा हो रहा है, मींस गंदगी पैदा हो रही है। सो वो गंदगी आपके अब ब्लड में आ रही है, मींस खून में आ रही है। जब खून आपका गंदा होगा, खून में गंदगी ज्यादा होगी, तो आपको हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होगी ही होगी। सो अब बात करते हैं करना क्या है हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। सो नंबर 1 पे बात करें तो आपको अपने लाइफस्टाइल में और क्या चेंजेस करने हैं, वो है अवॉइड टू मच शुगरी फूड एंड एल्कोहल। सो एल्कोहल और बहुत ज्यादा अगर आप शुगरी फूड लेते हो अपनी डाइट में, क्योंकि एल्कोहल में भी बहुत ज्यादा शुगर होती है, और बहुत ज्यादा और जंक फूड लेते हो, ये सारी चीजें जो है आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन पैदा करती हैं। इन्फ्लामेशन मींस आपकी बॉडी में जो भी सूजन रहती है, स्वेलिंग रहती है, और उनकी वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, और या फिर ये सारी चीजें जो है आपकी बॉडी में जाके खून को गाढ़ा करती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है कचरे का रूप ले लेती हैं। और जब ये सारी चीजें, कचरा आता है, गंदगी आती है आपकी बॉडी में, आपको इन्फ्लामेशन रहती है, आपके सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, और जिनकी वजह से आपको हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि इन चीजों से आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहेगी, आपको आपके पेट की अच्छे से सफाई नहीं होगी, तो जिनकी वजह से आपको हाई यूरिक एसिड होने में देर नहीं लगेगी। सो अवॉइड करो कि आप शुगरी फूड अगर लेते हो तो थोड़ा उसको कम खाना शुरू कर दें, और धीरे धीरे इस हैबिट को बिल्ड अप करें कि आप मीठे को जितना हो सके उतना कम खाएं। और अगर आप एल्कोहल बहुत ज्यादा इस टाइम पे लेते हैं तो उसको धीरे धीरे करके कम कर दो, और एक ऐसी स्टेज आनी चाहिए कि जब आप उसको बिल्कुल ही बंद कर दो। तो वो धीरे धीरे का प्रोसेस है, और ये चीजें मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि हम एकदम तो नहीं छोड़ सकते हैं। मैं आपकी हेल्थ कोच हूँ, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ जो भी चीज आपने छोड़नी है, जिसकी भी आपने हैबिट बनानी है, उसको धीरे धीरे करके कम करिए। आज थोड़ा कम कर दीजिए, एक वीक में थोड़ा कम कर दीजिए, अगले वीक और कम कर दीजिए। सो इस तरह आप अपनी हेल्दी हैबिट्स जो है वो बिल्ड अप कर सकते हैं। सो एकदम कुछ भी नहीं छोड़ना, धीरे धीरे करके छोड़ना है। तो इस तरीके से अगर आप हाई शुगरी फूड को अवॉइड करते हो, पैकेज्ड फूड को अवॉइड करते हो, जंक फूड को कम खाते हो, और एल्कोहल का कम सेवन करते हो, और सिगरेट का कम इस्तेमाल करते हो, तो आपको हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से दिनों में ही छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा, ये मेरा दावा है। सो अब नंबर 2 पे बात करते हैं, तो एड फाइबर रिच फूड इन योर डाइट। सो फाइबर का आपकी डाइट में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो अगर आप अपनी डाइट में फाइबर नहीं लेते हैं, तो कई लोगों को मैं देखती हूँ वो सिर्फ कुक्ड फूड खाते हैं, जो पका हुआ खाना ही सिर्फ घर का खाते हैं, रोटी, दाल, चावल या फिर कुछ ऐसे। तो वो बिल्कुल भी अपनी डाइट में ना तो सैलेड ऐड करते हैं, ना फिर वेजिटेबल्स भी बहुत ही कम खाते हैं, और इनके अलावा फ्रूट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। और कई क्लाइंट्स की तो ये शिकायत रहती है कि हमें सैलेड और फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा हाई फाइबर रिच फूड खाना है। फाइबर अब किस में पाया जाता है, जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स हैं, सैलेड है, फ्रूट्स है, और मोटे अनाज हैं, मिलेट्स हैं, और दालें हैं, दालों की कम मात्रा हमने लेनी है, और इसके अलावा जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें सब में बहुत ज्यादा फाइबर होता है। सो मेक श्योर करें कि अगर आपने हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को दिनों में ही खत्म करना है या फिर महीने में खत्म करना है, तो आपको बहुत ज्यादा सैलेड खाना पड़ेगा। और डिपेंड करता है कि अगर आपको इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है सैलेड, तो स्टार्ट करें कि आप बहुत ही कम क्वांटिटी से खाना शुरू करें। जब उसकी धीरे
धीरे धीरे आपको हैबिट होना शुरू हो जाएगी, तब आप उसका इंटेक बढ़ा सकते हैं। और कोशिश करें सैलेड को आप दिन में ही खाएं, और समटाइम्स इवनिंग टाइम में सैलेड जो है सबको डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए आप दिन में खाएं तो आपको डाइजेस्ट इजीली होगा सैलेड। और बात करते हैं कि मोटे अनाज में आप रागी, बाजरा और ज्वार जो होती है वो आप अपनी डाइट में उनको जरूर शामिल करें। उनकी रोटी बना के खाएं, उसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करके उनको फिर पका के खाएं वो वाली रोटी। और तो देखना आपको सच में दिनों में ही आपको सिर्फ हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से ही छुटकारा नहीं मिलेगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें आपके साथ होंगी जिनका आपने सोचा नहीं होगा। तो इस वजह से आपका ये सारी चीजें जो है, फाइबर है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है। और आपको अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है तो आपको बहुत जल्द कॉन्स्टिपेशन की समस्या से आराम दिलाएगा, जिनकी वजह से होगा क्या कि आपको हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और नंबर 3 पे बात करें तो मूवमेंट एंड एक्सरसाइज। तो जितना हो सके मूवमेंट ऐड करें, एक्सरसाइज ऐड करें। और अगर आप अभी तक एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो आज से 10 मिनट की, सिर्फ मैं ज्यादा नहीं कह रही हूँ, 10 मिनट से आप स्टार्ट करें एक्सरसाइज करना। चाहे उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी अपनी मनपसंद का कोई भी डांस कर ले किसी भी गाने पे लगा के, या फिर कोई 10 मिनट की वॉक कर लें। सो कोई भी एक्सरसाइज जो आपको पसंद हो, एरोबिक्स पसंद है, जिम जाना पसंद है, किसी भी तरह की एक्टिव आप अपने अकॉर्डिंग जरूर शामिल करें। और ज्यादा लंबे समय तक आपको बिल्कुल बैठना नहीं है, जितना ज्यादा हो सके मूवमेंट करो, छोटे छोटे काम खुद उठ के कर लो। और ये सारी चीजें जो हैं आपको हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएंगी और गंदगी को बाहर निकालने का काम करेगी। क्योंकि जब आप एक्टिविटीज करोगे, आप किसी भी तरह का वर्कआउट करोगे, कोई भी आप चलोगे, तो आपका खाना भी इजीली डाइजेस्ट होगा, और आपको जब स्वेटिंग होगी, पसीना होगा, उसकी थ्रू गंदगी जो है बाहर निकलेगी, तो जिनकी वजह से हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। सो नंबर 4 पे और लास्ट पे बात करते हैं मैनेज योर स्ट्रेस। सो स्ट्रेस की वजह से भी आपकी बॉडी में गंदगी पैदा होती है, या फिर आप अनहेल्दी चॉइसेस पे आ जाते हैं, अनहेल्दी खाना स्टार्ट कर देते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हो। सो जब तक आप स्ट्रेस में रहोगे, तनाव में रहोगे, तो आपको हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। सो अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें कि किस तरीके से मैनेज करना है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपका कोर्टिसोल हार्मोन होता है, जो कि स्ट्रेस वाला हार्मोन होता है, स्ट्रेस में रिलीज होता है, तो वो बढ़ जाता है। जब वो कोर्टिसोल लेवल आपका बढ़ जाता है तो आप अनहेल्दी चीजें खाना स्टार्ट कर देते हो, या चाय कॉफी का बहुत ज्यादा सेवन करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है आपको और कुछ समझ नहीं आता है, तो आप सोचते हैं कि चलो चाय पी लेता हूं, इससे ठीक हो जाऊंगा, या फिर किसी भी और भी अनहेल्दी चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अनहेल्दी खाओगे तो अगेन आपको हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो, मेडिटेशन करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करो, और कोई भी आपको जो काम है, जो पसंद है, आपकी हॉबी है, उसको बिल्डअप करो, अपने टैलेंट को बाहर निकालो, और जैसे भी आप उसको मैनेज कर सको करने की कोशिश करो। ये थी आज की चीजें जो अपने लाइफस्टाइल में आपको लानी है। तो एक बार मैं समराइज कर दूं कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जो कि हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए दिनों में आपको शामिल जरूर करनी चाहिए। तो नंबर 1 पे बात करें तो टेक इनफ वाटर, एंड नंबर 2 अवॉइड शुगरी एंड अल्कोहल, नंबर 3 पे ऐड हाई फाइबर रिच फूड, एंड नंबर 4 पे रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल, नंबर 5 पे मूव योर बॉडी। आज की वीडियो अगर आपको आई हो पसंद तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, पेज को जरूर फॉलो करना। और इसके साथ ही मेरा पंजाबी में भी चैनल है, अगर आप पंजाब से मुझे सुन रहे हो, या फिर आप पंजाबी हो, तो आप मेरा तंदुरुस्त नाम के पंजाब से हेल्थ चैनल है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आप और भी हेल्दी हो सको। उन वीडियोस को जरूर देखो, क्योंकि उस चैनल पे मेरी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, तो आप उनको भी जाके देख सकते हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।